स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि इससे पहले हम सिंपल इंडेक्स को तैयार कर चुके हैं और उसमें हमारे पास फॉर्मूला था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें भी दो फॉर्मूले, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें प्राइस रिलेटिव वाला पहले है और वेटेड एग्रीगेट वाला बाद में है। तो अब हम बात करें वेटेड इंडेक्स की। और वेटेड में क्या होता है कि एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें हम हर आइटम को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको अलग अलग इम्पोर्टेंस देते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनको वेट देते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा, जो कम इंपॉर्टेंट होगा उसका वेट कम होगा। सिमिलरली जिसका वेट ज़्यादा है इट मीन्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेट कम है वो कम इंपॉर्टेंट है। तो वो का वही न्यूमेरिकल हम इसमें ले रहे हैं और इसका जो फॉर्मूला आता है P01 इक्वल टू समेशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। और यहाँ पर जो आर है वो प्राइस रिलेटिव के लिए और डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट। इस बार क्योंकि इंपॉर्टेंस सबकी अलग अलग है तो हमें वेट भी दे रखा होगा और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे इंडेक्स तैयार किया जाएगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, समेशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। तो आप देख रहे हैं कि हमें वही 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, वीट, राइस, मिल्क, घी एंड शुगर। और ये इनका वेट भी दिया हुआ है। वीट का वेट है 40, राइस का 30, मिल्क का 15, राइस का 10 एंड शुगर का 5। मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वीट है क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है। सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है? शुगर, क्योंकि इसका वेट सबसे कम है। और हमें इनकी 2004 की प्राइस दी हुई, दैट इज़ बेस ईयर प्राइस P0, और 2020 की प्राइस दी दैट इज़ करंट ईयर प्राइस। तो वो ही प्राइसेस हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, इनका इंडेक्स प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे। और प्राइस रिलेटिव दैट इज स्टैंड फॉर आर निकालने का फॉर्मूला है P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, उसका P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहले हम आर निकालेंगे। वीट का करंट ईयर प्राइस है 200, बेस ईयर प्राइस है 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200। इसी तरह से राइस का बेस ईयर है 200 और करंट ईयर है 800, तो इसका कितना आ जाएगा 400। मिल्क का 2 रुपीज़ पर लीटर था, फिर 16 हो गया, चेंज कितना हो गया 800। घी का 8 से 40 आ गया, चेंज हो गया 500। और शुगर का 1 से 6 हो गया, तो इसमें चेंज आ गया 600। ये हमारे पास सभी के आर आ गए, यानी कि प्राइस रिलेटिव चेंज। और इनका जब हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास समेशन आर। बट अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू समेशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। तो एक तो W का समेशन करो और एक R भी हमारे पास है और W मतलब वेट भी हमें पहले दिया हुआ था, इसलिए अब हम क्या करेंगे R और W दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 40 इंटू 200, एक में कर देता हूँ आपको कि 40 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 8000। 30 इंटू 400 दैट इज इक्वल टू 12,000। 15 इंटू 800 दैट इज अगेन इक्वल टू 12,000। 10 इंटू 500 दैट इज 5,000 एंड 5 इंटू 6 दैट इज 3,000। ये हमारे पास आ गया आर और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आर डब्ल्यू आ गया। इनका हम करेंगे टोटल दैट इज समेशन आर डब्ल्यू। 8,000, 12,000, देन 12, देन 5, देन 3, टोटल ये हो गया 40,000। ये हमारे पास है समेशन आर डब्ल्यू। अभी हमें एक एलिमेंट और चाहिए, वो क्या चाहिए समेशन डब्ल्यू। तो समेशन आ जाएगा नीचे जोड़ करने से, एग्रीगेट करने से, किसका डब्ल्यू का। और जब डब्ल्यू का जोड़ करेंगे उनके सम करेंगे तो समेशन डब्ल्यू आ जाएगा और वो हमारा टोटल जो आ रहा है वो 100 आ रहा है। तो अब हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। P01 इक्वल टू समेशन आर डब्ल्यू मीन्स 40,000 एंड समेशन डब्ल्यू इक्वल टू 100। तो हमारा जो P01 है वो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर में जो प्राइसेस हैं वो बेस ईयर के कंपैरेटिवली 4 गुना बढ़ गए, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इंक्रीज भी हुई है और 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, क्योंकि बेस ईयर का जो हमारा प्राइस इंडेक्स होता है हमेशा 100 होता है और करंट ईयर का हमारा जो प्राइस इंडेक्स आया वो 400 आया। इट मीन्स करंट ईयर में प्राइसेस बेस ईयर के कंपैरेटिवली 4 गुना
बढ़ गई है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। और ये हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स, और उसमें अभी हमने पहला मेथड लिया है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो पहले तो हमने उन्हीं हर आइटम का खुद का उनका पर्सनल प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट किया। इस बार हमें उनका डब्ल्यू भी दिया हुआ था, वेट भी दिया हुआ था, तो हमने लास्ट में क्या किया कि आर और डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका सम टोटल कर दिया, दैट इज समेशन आर डब्ल्यू, और फिर डब्ल्यू को भी हमने टोटल कर दिया। तो कुल मिलाकर जब फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास करंट ईयर का इंडेक्स तैयार होकर आ गया, दैट इज इक्वल टू 400। तो इस वीडियो में केवल हमने एक ही मेथड देखा है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखने वाले हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेटेड इंडेक्स तैयार करने के लिए, और उसमें दूसरा मेथड आएगा आपके पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।